पाकिस्तान में कोरोना की वबा आने के बाद जहां हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से काफी ज्यादा इकदाम किए गए, वहीं पर कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत भी कुछ इकदाम किए हैं। अब इन अस्पतालों में कुछ मजीद अफराद भी ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के हवाले से बहुत ज्यादा रिसर्च भी की है और इसमें ट्रीटमेंट के हवाले से भी बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज पूरी दुनिया को दे रहे हैं। इन्हीं में एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अल्फीज जफर साहिब का है, जो प्रिंसिपल है लाहौर जनरल हॉस्पिटल और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना के इलाज में नया ब्रेक थ्रू आया है, इनकी और जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनकी अचीवमेंट या उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है पूरी दुनिया के साथ इस इलाज को ढूंढने में, और साथ ही साथ हम इनसे जानेंगे कि इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान का क्या रोल है कोरोना को रोकने में। इस वक्त गवर्नमेंट ने SOPs बेहतर कर दी और वो मेरे ख्याल में ज़्यादा फिजिबल है, नंबर ऑफ पेशेंट्स और पता बढ़ गया। उसमें ये कि जिनको सिम्टम्स वगैरह नहीं है या एक दो दिन में जो ठीक हो गए वो घर में क्वारंटीन होगा। क्योंकि पहले SOPs ये थे कि अगर पॉजिटिव है, सिम्टम है या नहीं है, दैट पेशेंट हैज टू बी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल जो कोरोना के डिक्लेयर्ड सिम्टम। लेकिन अब ये कि क्योंकि रेस्ट भी ऐसे कर रहा है तो पेशेंट बढ़ भी रहा है। दूसरा ये कि अगर हॉस्पिटल्स में हम ला रहे थे तो ये था कि वो पेशेंट उस तरह से केयर नहीं हो रही थी जिनको सिम्टम्स थे, तो फिर उनको ज़्यादा फोकस करने के लिए कि जिनको साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग है या जो ज़्यादा ब्रेथलेस हो रहे हैं, लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है या सैचुरेशन उनकी 94-92 से ड्रॉप कर रही है, उनके ऊपर हम ज़्यादा उस पर फोकस करें। और फिर हमने आगे कुछ नई मेडिसिन का ट्रायल शुरू किया है जो PKI के साथ हम करते हैं और उसको गवर्नमेंट ने मुझे नहीं किए, जिसमें हम टोक्लेज़िमेब दे रहे हैं जो कि 6 इनहिबिटर है, और प्लस उसको हम एंटीकोगुलेंट्स के साथ मिलाते हैं और हाई इनफ्लो ऑक्सीजन दे रहे हैं और साथ में कुछ पेशेंट्स को प्रेडिसोलोन दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि हमारे पेशेंट्स बहुत ड्रामेटिकली एक वो इम्प्रूव हुए विद इन 24 आवर्स। और पहले जैसे आपने देखा कि USA की एक स्टडी आई जिसमें लिखा कि 88% पेशेंट वेंटिलेटर पे था, वो डाइड मोर्टेलिटी 88% की सिर्फ 12 बचे। तो फिर जो इटालियन स्टडी आई जिसमें उन्होंने इसको स्टडी की ऑटोप्सी करके, चाइना ने और USA ने पहले पोस्टमार्टम और ऑटोप्सीज नहीं की हुई, तो इन्होंने ऑटोप्सीज की और उसमें ये पता चला कि ये निमोनिया नहीं होगा, ये बेसिकली कोएगुलोपैथी जो है वो इसको कर रही है लंग्स को कोलैप्स, और उसमें एल्वेओलाई जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं और वो पिक्चर ऐसे लगती है कि ये निमोनिक पैचेस आ रही है निमोनिया और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर उसको देखा गया, उसमें इंटरल्यूकिन 6 का रोल था, फिर उसमें लो मॉलिक्यूलर हेपरिन जो थी वो इफेक्टिव चल रही थी, और वेंटिलेटर्स का देखा गया कि वेंटिलेटर्स लंग्स को इंजर कर रहे थे। तो फिर हाई इनफ्लो ऑक्सीजन के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कम थे, क्योंकि इस पे हमारे HR में डॉक्टर्स ने फोकस ही नहीं किया हुआ, तो वो जल्दी प्रिक्योर हुए और इंशाल्लाह उससे एक अच्छा मैनेजमेंट प्लान बन गया। कि हमारे प्रोफेसर गाइनी की थी, शिफा में दाखिल थी, तो उनको ये मैनेजमेंट दिया गया इस्लामाबाद में, वो एक ही शाम में अप्रूव हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि कल शाम को वो ICU से बाहर आ गए। प्लस ये जो नए मैनेजमेंट आए इसमें इशू थोड़ी सी टोक्लेज़िमेब की इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर जो है इसकी प्राइस क्या है वो महंगा है, तो उसका गवर्नमेंट एक बजट बना रही है। हमने LGH में अपने इंस्टीट्यूशन का जो गवर्नमेंट में फंड दिया उसमें से एक बजट बनाया, हम मशीन भी कुछ परचेज कर रहे हैं लैब के लिए, तो अल्लाह करेगा आप सबकी दुआएं होंगी, सबने इकट्ठे मिलकर इसको फाइट करना है। कुछ किस्म की ये कि विरुलेंस हमारे वायरस की वो नहीं है जो यूरोप और अमेरिका क्योंकि उस इम्यूनिटी का इशू था या जो भी चीज़ें थी, या इस वायरस का स्ट्रेन ऐसा था कि बहुत रैपिडली ये वेरिएशन करता है और अपनी म्यूटेशन करता है। तो जो कि कराची के जो सेंटर था रहमान साहब का और इकबाल साहब का 9 वेरिएंट्स इन्होंने डिस्कवर किए हैं। ये जो वैक्सीन बन रही है आगे, वैक्सीन का ये इशू ये है कि वैक्सीन के अगर वेरिएंट्स हैं ये देखने वाला क्या है वो वैक्सीन हर वेरिएंट पे काम कर रही है या वो सिर्फ किसी एक पे खाली बाकी पे नहीं करती, क्योंकि चाइना में और वेरिएंट था, इटली में और आया, USA में और आया। तो उस पर हमें बेसिकली अब जो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ अपना वैक्सीन बनाए ताकि हमारे जो वेरिएंट्स हैं उनको हम स्टडी करें, उस पर सस्ता भी होगा। सिंगापुर में 40-50 लाख आबादी है, उन्होंने कानून पास कर दिया है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड को पैसा दिया कि आप रिसर्च करो और अपने साइंटिस्ट भेजें
वैक्सीन जो आएगी पूरा सिंगापुर वैक्सीनेट होगा, लेकिन सिंगापुर की आबादी तो लाहौर से 1/3 है वैक्सीन, तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम भी उसके अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो है वो प्राइस कम हो जाएगी, तो हम उसको ज़्यादा दे सकेंगे। और अभी तक हमारी खुशकिस्मती पाकिस्तान की है, बल्कि दुनिया की, ये ठीक है अनफॉर्चुनेटली चल रही है, लेकिन ये डिजीज अर्बन है इस वक्त। आप यूएसए में भी देखें, उनके जो मिड वेस्ट है उसमें नहीं है, जो यूके मिडलैंड्स में इतना नहीं है। कल मेरी एक दोस्त से वेल्स में बात हो रही थी, न्यूकासल वगैरह बागबान का नहीं है, ये ज़्यादा लंदन लंदन में बहुत ज़्यादा, फिर मैनचेस्टर में बर्मिंघम, बाकी जगहों में इतना नहीं है। यूएसए में सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में है, फिर न्यू जर्सी में, फिर आगे वाशिंगटन में आता है, बाकी जगह सिर्फ इस तरह फ्रांस जाए तो पेरिस में, बार्सिलोना और मैड्रिड में ज़्यादा है, इटली में रोम, बर्गेमो और मिलान में ज़्यादा है। लेकिन अब जो है खबरें आ रही हमारे रंजीर खान से बहुत ज़्यादा लोग बीच में पॉजिटिव आ रहे हैं, साउथ से कुछ आ रहे हैं, देहातों में बचे। लेकिन अगर इन लोगों ने सोचा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता और कुछ ध्यान रखे और देहातों में चला गया, तो फिर तो टोटल बहुत वो हो जाएगा। इस लिहाज से अभी ये एक दुनिया की मैं समझता हूँ एक खुशकिस्मती ये चल रही है इस वक्त, कि सिर्फ बड़ी शहरों में है और अभी ये देहातों में नहीं है। इन शहरों को अगर प्रॉपर कंट्रोल कर लिया जाए, जो कि अमेरिका से तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा, वो चीज़ें इतनी टफ चल रही। आपने देखा हमारी 850 पैसेंजर आया, 450 को कोरोना, तो समथिंग हैज टू डू विद द प्लेन्स, या तो जहाज़ों के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अभी आपने दोस्त मोहम्मद मज़ानी डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने कल का वो दुबई से आया और दुबई में भी ठीक है और यहाँ कोरोना पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे प्लेन्स के अंदर कोरोना को पुराना फंसा है, निकल नहीं रहा। एमिरेट्स में वो प्लाज्मा फिल्टर्स लगाए हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो भी पैसेंजर चढ़ेगा उसकी पहले टेस्टिंग होगी, रैपिड टेस्टिंग, उसमें देखा जाएगा कि इसमें कोरोना है या नहीं, और अगर नहीं होगा तो नहीं चढ़ेगा। जहाज के अंदर भी एरोसोल टेस्टिंग होगी, जो आप एयर में टेस्ट करते हैं कि इसमें कोरोना है या नहीं, उसमें आप क्रू को कर सकते हैं, पैसेंजर्स को कर सकते हैं। रैपिड टेस्टिंग पे आ रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग ये है कि उसमें एक फोर्स तैयार हो जाएगी कि पुलिस उसको कर सकती है, प्लस आपके जो डॉक्टर्स है फ्रंट लाइन पे, जो आपके ट्रायल्स कर रहे हैं, जो आप ओपीडी कर रहे हैं, आपकी इमरजेंसी कर रहे हैं, उसमें आपको फोर्स चाहिए जो आपको 100% बताओ कि इसमें इम्यूनिटी है और वो खुल के हर चीज़ आगे प्रॉपर कर सके कि इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी मीटिंग चाइनीज़ के साथ हुई है, चाइनीज़ ने कहा कि 6 मंथ्स इम्यूनिटी रहती है, तो इसकी लंबी रिसर्च नहीं ठीक। जो इंजीनियर कॉलेज लंदन में हमारे पास अभी 2 मंथ्स का डेटा, तो हम 2 मंथ्स का कह सकते हैं हमारे केस एजुकेशन नहीं हुआ, नेचुरली ये 2 साल चलेगा। कोरिया वालों ने कहा कि हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें दोबारा हुआ, अब आया वो एरर ऑफ टेस्टिंग था या वही वायरस दोबारा एक्टिवेट हुआ, इस पे अभी सही पता नहीं चल रहा, लेकिन चाइनीज हमें कहेगा कि 6 मंथ तक हमारे पास अभी डेटा है कि इसमें टेस्टिंग किट्स हैं, उनकी रिलायबिलिटी का इशू चल रहा है। हमने कुछ कंपनीज तक कराया है, वो हमें लग रहा था कि टेस्ट में रिलायबल नहीं थे, हमने फिर स्टॉप किया, तार शमसी साहब का डिस्कस किया, उन्होंने कहा कुछ दिन ठहर जाए, कंपनीज और आ रही हैं। मेरा ख्याल है अगर हमारी कौन 1 महीने से बंद कर 1 महीने से बंद कर ले, सो प्लीज प्रॉपर फॉलो करो, तो महीने तक जैसा आपने देखे इसका यूरोप का और यूएसए ग्राफ इसका स्टेबल हो गया। अच्छा, और यूके में जो इनका डाटा है पिछले महीने 20,000 टेस्टिंग थी और इन्फेक्टेड 5,000 आ, इस महीने का उन्होंने 1,10,000 टेस्ट किए यूके में, और उनका इन्फेक्टेड जो है वो 4,500 है, और मॉडलिटी जहाँ 1500 चल रही थी वो 300 तक आ गई। इटली की पहली दफा 100 से नीचे की, फ्रांस की 200 से नीचे, फ्रांस की 67 निकल, ईरान की भी अराउंड 50 प्लस माइनस चल रही। तो लग ये रहा है कि ये उनका ग्राफ डाउन है, यूएस का ग्राफ स्टेबल है, हमारा और इंडिया और बांग्लादेश अप जाता है, प्लस अफ्रीका जो एरिया पहले हिट नहीं होता, ब्राजील का पड़ा हुआ था 669 डेथ हुई। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये लेट इसमें स्पाइक आ रही है, इनके लिए ये महीना इन बरआज़मी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का ये वो कहते हैं रह जाते हैं, ये चीज़ और क्या खतरनाक है, उनके ज़हन भी नहीं है कि उन्हें एग्जिस्ट भी करना। हम ज़्यादा प्रिवेंशन पे जाए और ट्रीटमेंट अगर ना जाए, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव भी होता है, बर्डन भी पड़ता है, प्लस नेचुरली लोग सीरियस भी होते हैं,
जब बीमारी हो जाती है, तो हमें प्रिवेंशन में फोकस करना चाहिए। आवाम के लिए ये पैगाम है कि 1 महीना सब्र का परवाना लबरेज़ ना होने, अल्लाह की तरफ से भी है, पैगम्बरों भी मुश्किल टाइम है, कष्ट करना पड़ता है और इसको कष्ट समझ कर करें। आप समझें कि आपका इम्तिहान है और उसके लिए आप नहीं कर। डॉक्टर्स के लिए मैसेज है कि हमारे यहाँ आप 50s और 60s को देखें तो बेशुमार हमारे डॉक्टर्स हैं। मेरे अपने वाले साहब ने इन्फेक्शस डिजीज़ में स्पेशलिस्ट किया था, लेकिन फिजिशियन थे, उन्होंने MRCP भी किया हुआ था, लेकिन इसमें ज़्यादा से स्पेशलाइज किया। 50s और 60s में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यूके से स्पेशलाइज करके इन्फेक्शन डिजीज़ में, क्योंकि 1911 और 18 में जो फ्लू चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसको उन्हें ट्रेंड आया कि आपने वायरोलॉजी और इन्फेक्शन डिजीज़ में स्पेशलाइज करना है। वो ट्रेंड 80s में ख़त्म होने लग गया, 70s और 80s में, और उसके बाद इन्फेक्शस डिजीज़ के ना डिपार्टमेंट्स रहे, ना उनके यूनिट्स रहे, और ना हमारे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट। इस वक्त टाइम है कि हमें वायरोलॉजी के डिपार्टमेंट्स उनको रीइंफोर्स करना है, उनको बेहतर करना है, और हमारे डॉक्टर्स, मेरी रिक्वेस्ट है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज करें इन्फेक्शस डिजीज़ में और वायरोलॉजी में। यू फील टोटली इस वक्त इसमें वैक्यूम और एंटी पड़ा है, और ये इसमें अगर आप आएंगे तो ये मेरा आपका जैसे डेंगू आया, आपका चिकन पॉक्स आया, आपका कॉन्गो आया, आपका इबोला आया, अब आपका कोविड-19 आया, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपके पास यूनिट्स मौजूद नहीं। आपका एक सेंटर आखा में चल रहा है, एक आपका लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में चल रहा है, एक आपका शौकत खाना में चल रहा है, एक आपका होली फैमिली पिंडी में चल रहा है। इसलिए इस वक्त ज़रूरत है कि ये सेंटर ज़्यादा हो और इसमें लोग ज़्यादा स्पेशलाइज करें। ये मेरा डॉक्टर्स के लिए, और जो साइंटिस्ट हैं जो मेडिकल साइंस से जेनेटिक्स में है, वायरोलॉजी में है, जिन्होंने मास्टर्स PhD की है, तो इसमें अपनी स्पेशलिटी को बिल्ड करें। तो ये मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए सक्सेस है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया आवाम के लिए भी और हमारे डॉक्टर्स साहब के लिए। तमाम जो एडवाइसेस हैं उनको फॉलो करें, हमारे साथ इस जंग में हमारा साथ दें। जो लोग फ्रंट लाइन पे रहकर लड़ रहे हैं उनके पैगाम को निहायत तवज्जो से सुनें और आखिर पर दूर रहें, महफूज रहें। बहुत शुक्रिया।